नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यादवों ने कैसे और क्यों राजपूतों का नरसंहार कर दिया। दोस्तों, ये घटना है बिहार की औरंगाबाद की। ठीक है, इस घटना में औरंगाबाद के ही दो गांव दिलेनचक और बेघेला की कहानी मैं सुनाऊंगा। साथ ही छोटका छिचौनी गांव का भी कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले छोटका छिचौनी घटना होता है, उसके बाद बेघेला और दिलेनचक की घटना होती है। लेकिन सबसे पहले मैं दिलेनचक और बेघेला की घटना सुनाऊंगा, फिर छोटका छिचौनी का घटना सुनाऊंगा। इसीलिए यदि आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को देखें, वरना जब आपके पास समय होगा तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया दोस्तों, ताकि आपको भी पता हो आप किनके वंशज हो और आपके पीढ़ी के लोगों ने किस तरह से स्वर्णों से या फिर भूराबान से बदला लिया था। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ बिहार के औरंगाबाद के दिलेनचक और वेगेला गांव की। ठीक है, दिलेनचक और वेगेला मतलब औरंगाबाद का एक गांव। ठीक है, जो राजपूतों का गांव कहा जाता था, वहाँ मदनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, मतलब दिलेनचक और बेगेला गांव मदनपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये कहानी है 1987 की। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री श्री विंदेश्वरी दुबे थे कांग्रेस के, जो कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हटाकर बने थे। कहा यह जाता है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा काफ़ी नाराज थे राजीव गांधी से और उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हुई थी, और इसी वजह से राजीव गांधी ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटवा दिया बिहार के अंदर। ठीक है, उस समय के मुताबिक कांग्रेस जो एक पार्टी थी, वह कांग्रेस के मतलब कि गांधी के जो परिवार थे नेहरू के, उनकी ही पार्टी थी। इसी वजह से राजीव गांधी उस समय सब कुछ माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। ठीक है, जो घटना था दिलेनचक की, उसको छटकी छिछानी गांव का बदला कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको छोटका छिछानी के बारे में भी जानना है तो आपको वीडियो मस्ट भी है, लास्ट तक देखना पड़ेगा। 29 मई 1987 रात के 8 बजे मदनपुर थाना, जो औरंगाबाद में है, उससे 4 किलोमीटर ही दो गांव दिलेनचक और बेगेला, ये दोनों राजपूत जाति का गांव था। मतलब ठाकुर साहब का वर्चस्व है। दोस्तों, 1 मिनट में वर्चस्व का मतलब समझा देता हूँ। मतलब राजपूत जाति का क्या कहते हैं, विधायक, सांसद, एमपीज, एमएलए, उसके बाद उनके ही जाति के लोग मुख्यमंत्री में भी। मतलब राजपूत जाति के लोगों को फ्री हैंड प्रशासन के द्वारा, पुलिस भी समझिए उन्हीं का। ठीक है, अगर राजपूत जाति के लोग किसी का भी मर्डर कर देते थे तो ये लोग इनको बचाने के लिए मतलब मौजूद थे। इसी वजह से इनके ऊपर ना तो कभी कोई प्रेशर था, ना ही किसी चीज़ का डर। इनके जो मतलब कह सकते हैं नक्सली खुलेआम लोगों की मर्डर किया करते थे बिहार के अंदर। इसको किसी भी चीज़ का मतलब कह सकते हैं खौफ नहीं था, क्योंकि प्रशासन इनको बचा रही थी। और सबसे बड़ी बात बोलूँ तो मीडिया, जो देश का चौथा पिलर होता है, वह भी इन्हीं के साथ। इसी वजह से ठाकुरों का वर्चस्व है। रात 8 बजे 700 लोगों की संख्या जमा होती है। बताया जाता है कि सभी यादव जाति के लोग थे। ये एमसीसी यानी मोएस्ट कम्युनिटी सेंटर थे। मतलब एमसीसी यानी यादवों का वह संगठन, जैसे कि कह सकते हैं आप लोग राजपूतों का जो करनी सेना है, उसी तरह से एमसीसी था। मतलब अगर यादव जाति के ऊपर कोई भी हमला करता था तो ये संगठन उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी बिहार के अंदर। ठीक, इनसे भूरा बाल का संघर्ष चल रहा था। 700 की संख्या में हथियारबंद लोग बिल्कुल ही जुलूस के शक्ल में थे। नारा केवल दो, पहला छोटका छिछानी का बदला लेके रहेंगे, और दूसरा जय यादव जय माधव। दोनों है। गांव घुसते ही शुरुआत होता है
मिशन यादव रिवेंज। यादवों के संगठन एमसीसी ने सबसे पहले ऐलान करवाया, इस गांव में जितने भी लोग हैं कोई भी जीवित नहीं बचने वाला। ये बात सुनते ही हंगामा मच जाता है दिलेनचक गांव के अंदर, ठीक है, और बेगेला के अंदर। जो ठाकुर साहब घर से बाहर थे वह भागने लगे, बिना अपने परिवार वालों के चिंता किए। फिर कुछ ठाकुर साहब घर से निकलकर भागने लगे, लेकिन राव साहब 700 की तादाद में थे। सभी के पास हथियार और गांव पूरी तरह से घेरे हुए, लगभग 700 लोग चप्पे चप्पे पर, और सबके पास हथियार और धारदार हथियार, साथ ही गन भी। मतलब राव साहब ने मन बना ही लिया था, आज तो ठाकुर साहब से बिना मिले मैं तो नहीं जाने वाला। वैसे भी राव साहब आए और ठाकुर साहब से ना मिले, अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्या यादवों ने मन बना लिया था आज? वैसे तो यादवों ने अपना मन बना ही लिया था, आज विध्वंस हो के रहेगा। भारी तादाद में आए थे। सरकार के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 41 राजपूत परिवार के लोग मारे गए। बाद में डॉक्यूमेंट बदल जाती है, पहले आप सुनिए। सरकार के डॉक्यूमेंट के मुताबिक जिसमें 16 बच्चे थे, मतलब इनको कह सकते हैं छोटका ठाकुर साहब या फिर छोटका महाराणा प्रताप। 10 महिलाएं थी, मतलब लेडीज छतरानी या फिर लेडीज महाराणा प्रताप। 13 पुरुष थे, मतलब बड़े ठाकुर साहब या फिर बड़े महाराणा प्रताप। नंबर 4, चौथा में एक 2.5 यानी 2.5 साल का बच्चा भी था, यानी छोटका 2.5 साल का महाराणा प्रताप, हाथ में तलवार लिए। इसमें 70 साल के बूढ़े भी शामिल थे, मतलब 70 साल वाला क्षत्रिय या फिर 70 साल वाला महाराणा प्रताप। 85 साल की बूढ़ी माताएं भी थी, मतलब बूढ़ी छतरानी या फिर बूढ़ी महाराणा प्रताप। इन सभी को साफ कर दिया गया एमसीसी के द्वारा, ठीक है। मतलब एमसीसी एक यादवों का संगठन था, उन नक्सलियों के द्वारा इन सभी को साफ कर दिया गया। 107 ऐसे महाराणा प्रताप के वंशजों के परिवार थे जिनको साफ कर दिया गया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार राव साहब 107 थे और सभी हथियार से लैस थे। नहीं, मतलब कि राव साहब ने करीब करीब 107 महाराणा प्रताप के परिवार को साफ कर दिया था। पहले राव साहब ने उन भोले भाले महाराणा प्रताप के वंशजों को पकड़ा जो ठाकुर साहब से बिना मिले भाग रहे थे, मतलब। और फिर पकड़े जाने के बाद राव साहब ने उनको पीठ के तरफ हाथ देकर बांध दिया, फिर दबिया से, सॉरी दोस्तों, धारदार हथियार जो होता है, फिर दबिया से उनके साथ वह व्यवहार किया जो मुर्गे के साथ कसाई करता है, ठीक वही व्यवहार किया जो खस्सी के साथ कसाई करता है या फिर महाराणा प्रताप अपने शत्रु के साथ करते थे। मतलब उन सभी भागने वाले ठाकुर साहब के गर्दन को काट दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था 29 मई 1987 को। इतने में भी राव साहब को शांति नहीं मिली और सुकून नहीं मिला, तो राव साहब ने ठाकुर साहब को बाहर लाने के लिए घरों में आग लगा दिया। इसमें कुछ महिलाएं और बच्चे घर के अंदर ही जो आग लगने के वजह से बाहर आए, उनके साथ भी वही किया। मतलब पहले नक्सलियों ने घर के अंदर आग लगा दिया, ठीक है। घर के अंदर जो बच्चे बूढ़े या कुछ लोग थे वह घर से मतलब बाहर जो निकले, उनको फिर से नक्सलियों ने पकड़ लिया। उसी पीठ के तरफ हाथ देकर बांध दिया और उनके गर्दन हिला दिए। जो लोग अंदर थे वो अंदर ही मारे चले गए। मतलब अंदर भी मौत था और बाहर भी मौत था। अगर वह घर के अंदर रहते तो आग में जलकर मर जाते, अगर बाहर आते तो नक्सली पकड़कर उनको बांध देते और उनके साथ वही सलूक करते। मतलब उनको डिसाइड करना था दबिया से कटना है या फिर आग से जलना है, क्योंकि नक्सली 108 थे और परिवार 54, उनमें से कुछ के पास हथियार था
और कुछ के पास हथियार नहीं था और वह लोग काफ़ी मतलब कि घबराए हुए भी थे। नक्सलियों का या कह सकते राव साहब का इतने में मन नहीं भरा। कुछ ठाकुर साहब को पकड़ते हैं और जलते हुए आग में भी फेंक देते हैं ताकि उनकी चीख को सुने और उनसे उनको सुकून मिले। जिसमें कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनके पूरे लोगों को साफ कर दिया गया। उनमें से 7 परिवार का नाम निकल कर आया जिनके परिवार में से एक भी लोग नहीं बचे थे। सबसे पहले दिलेन चक की सुन लीजिए। वो भी सरकारी दस्तावेज के अनुसार, रियलिटी में क्या हुआ होगा ये हम लोग अब भी नहीं जानते। गंगादेव सिंह, दिनेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह और फिर बघेला के जो थे कौन थे, राम आधिर सिंह, कामता सिंह, गया सिंह और लखन सिंह। इन लोगों को मतलब इन लोगों के पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। मतलब इन 7 के परिवार को सबसे अधिक यातना झेलनी पड़ी। गवर्नमेंट सर्वे आंकड़ा बाद में बदल गया। 41 परिवार से 54 कर दिया गया था क्योंकि सर्वे फिर से होता है। ठीक है। जो राव साहब रात के 8 बजे घुसे, रात के 10 बजे तक तांडव मचा रहे थे, लेकिन 4 किलोमीटर दूर बैठे पुलिस भोजन खाने में बिजी थी। पुलिस नहीं आई जब नरसंहार को रोकने के लिए। कहा जाता है पुलिस को सूचना थी लेकिन पुलिस नहीं आई। 10 बजे राव साहब 54 राजपूत परिवार की हत्या करने के बाद अपना जय जयकार करने लगे। याद रखिएगा दोस्तों, 54 परिवार जो कहा जा रहा है वह सरकारी आंकड़े हैं। रियलिटी में क्या हुआ होगा वह हम लोग भी नहीं जानते। वह जो नक्सली थे या कह सकते हैं एमसीसी के गैंग थे, वह एक ही चीज़ें चिकर रही थी, छोटका चिचानी का बदला ले लिया, बदला ले लिया। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे, जय यादव जय माधव। उस समय कुछ नक्सली ये भी बोल रहे थे, ये क्षत्रिय यादव ने दंड दिया है, दंड नहीं दिया है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था जो आज ठाकुर साहब के ऊपर चला है, उनके कर्मों के वजह से। दोनों गांव में सिर्फ एक बच्चा बच जाता है जिनकी एज 4 साल होती है। नाम उदय प्रकाश सिंह था। इनको राव साहब ने नहीं मार पाए, इनको राव साहब नहीं मार पाए। जाको राकेश साइयाँ जिनको मार सके ना कोई। होता यह है जब इसने सुना गांव में हमला हो रहा है तो बिस्तर समेत अलमारी में घुस जाते हैं। इत्तेफाक से उधर आग नहीं लगी थी। वेंडन ब्रदर, आज ये बच्चा यदि जीवित है तो अगर आज ये बच्चा जीवित होगा तो इनकी उम्र 40 साल होगी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 4 साल थी और घटना 1987 की है, तो आप जोड़ लीजिए। तो इसके बाद आप समझ ही सकते हैं हंगामा तो होना ही था। पटना तक कोहराम मच गया। उस समय पुलिस में डायरेक्टर में थे औरंगाबाद के शशि भूषण साहब। ललित विजय सिंह लॉ एंड ऑर्डर में थे, जो बाद में सांसद भी बनते हैं और फिर मंत्री भी बनते हैं। वह उस समय CEMF फोर्स के साथ रवाना हुए थे औरंगाबाद और दिलेंचक, मतलब वही 2 गांव जहां पर इतना बड़ा कांड हुआ था। लेकिन रवाना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि सरकार ने मौत की कीमत तय कर दी थी। CM विंदेश्वरी ने मृतक के परिवार को 10,000 देने का ऐलान किया था। तब किसी की जान की कीमत इतनी ही थी। फिर उसी घटना के 3 घंटे के बाद मदनपुर की पुलिस पहुंचती है 4 किलोमीटर दूर, जो उस गांव में जब घटना हो रहा था तभी खाना खाने में बिजी थी। फिर 25 किलोमीटर दूर बैठे औरंगाबाद के सीनियर पुलिस ऑफिसर को आने में तकरीबन 7 घंटे लग जाते हैं। DM साहब की तो बात ही अलग थी, वह अगले दिन आते हैं। फिर मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे और अपोनेंट लीडर कर्पूरी ठाकुर 2 दिन बाद आते हैं, क्योंकि गांव की सड़कें काफ़ी बुरी थी और इंजीनियर सड़क बनाने में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है
इतना बड़ा घटना हुआ था, हाहाकार मचना ही था। कर्पूरी ठाकुर राजनीति पर राजनीति किए जा रहे थे और विंध्येश्वरी दुबे के ऊपर आरोप लगा रहे थे इनको मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए। 30 मई 1947 को मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। 1000 के संख्या में लोग मौजूद थे जो इस तांडव की गवाह थे। कई लोगों ने चिता को प्रणाम करके टीका लगा रहे थे। टीका इस बात का कि बदला लेंगे। आप समझे इस बात को कि राजनीति तो होनी ही थी। इस विनाश को रोका जा सकता था, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की गई। एमसीसी वाले बोल रहे थे छोटका छिचानी का बदला लेंगे। छोटका छिचानी एक और गांव जहां 19 अप्रैल 1947 को मतलब इस घटना के 41 दिन पहले 19 अप्रैल 1987 यानी सुबह का समय था। एक राजपूत जाति के दबंग केदार सिंह की मर्डर कर दी जाती है, वह भी दिन दहाड़े या कह सकते हैं सुबह दहाड़े। ठीक, राजपूत जाति के लोग गुस्सा में आ गए। केदार सिंह भी एक गुंडा आदमी था और राजपूतों को इस बात का डर था, विधायक उनके, सबसे पहले पुलिस उनके, मतलब डीएम उनके, विधायक उनके, एमपी एमएलए उनके, मुख्यमंत्री उन्हीं के लोगों के और मीडिया जो देश की चौथी पिलर है वह भी उनके हाथों में। तो आखिर किसकी औकात हो जाती है कि राजपूतों को मार ले, खास करके तब जब उन्हीं के जाति के लोगों का वर्चस्व पूरे देश में हो। आपको बतला दूं वह समय 1987 था। इस घटना के 2 घंटे के बाद ही मुसाफिर यादव और राधे यादव के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसी घटना को छोटका छिचानी घटना कहा जाता है। नारा 7 का बदला 70 से लेंगे। छोटका छिचानी घटना जैसे ही होता है तो नारा दिया जाता है 7 का बदला 70 से लेंगे। मुसाफिर यादव और राधे यादव भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये एमसीसी के सदस्य थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मान लो दलितों का नेता चंद्रशेखर रावत, अगर उसको कोई गोली मार दे तो समझ सकते भीम संगठन के लिए आत्मसम्मान की बात थी। उसी तरह एमसीसी के जो लोग थे उन्होंने बोला छोटका छिचानी का बदला लेके रहेंगे, 7 का बदला 70 से होगा। जाहिर सी बात है लोगों के अंदर ये अफवाह थी कि ये बातें मतलब कि बदला तो हो के रहेगा। ये चीज़ें लगभग सरकार तक भी पहुंच गई थी। उसके बाद उन लोगों ने, एमसीसी वालों ने, मतलब यादवों का एक संगठन, उन्होंने पर्चा छपवा के मतलब पूरे औरंगाबाद में के दिलेंचक और बेगैला के अंदर बंटवा दिया था कि 7 का बदला 70 से लेंगे, मतलब छोटका छिचानी का बदला हो के रहेगा। लेकिन सरकार तब भी नहीं चौकी और प्रशासन नहीं मतलब कि सुने, और उसके बाद उन दोनों के ऊपर कभी भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं होता। छोटका छिचानी घटना के बाद जिन लोगों ने मर्डर करा, उसके बाद ये काली रात आती ही आती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को दबा दें। इसके बाद रणवीर सेना बनती है। रणवीर सेना यादवों का भी नरसंहार करते हैं और उसके बाद फिर लालू यादव का राज आता है बिहार के अंदर। फिर क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय यादव, जय माधव।